हाय, आज मैं आप लोगों के साथ स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। एग्ज़ाम हुई थी ऑन 8 मार्च 2022। एनवीएस की वैकेंसी आई थी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफर की। डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई थी, बट हमें कॉन्सेंट्रेट करनी है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो देखेंगे एनवीएस की ये वैकेंसी आई थी एंड आप देख सकते हो ये स्टेनोग्राफर की है। टोटल 22 सीट्स हैं, ओके। और ये आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। 12th पास एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। शॉर्ट हैंड 80 WPM चाहिए एंड टाइपिंग 40 WPM स्पीड। ऑलराइट, तो इसी के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाली हूँ अभी। मेरे ही एक स्टूडेंट से मुझे क्वेश्चन पेपर मिली है, सो मैं आज वो डिस्कस करूँगी। देखते हैं। और ये है आपकी पैटर्न एनवीएस एग्ज़ाम की स्टेनोग्राफर की। पार्ट 1 इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस से क्वेश्चन होंगे। 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी और 20 मार्क्स की हिंदी। एंड पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होंगे 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चंस। एंड पार्ट 3 में कंप्यूटर की क्वेश्चंस होंगी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स की होगी और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो ये है पैटर्न एंड 2 आवर्स हमें मिलता है। एंड स्किल टेस्ट मैंने बता दिया 80 WPM की है एंड 40 WPM टाइपिंग, ओके। सो हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपके क्वेश्चंस एनवीएस स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की। 8 मार्च को हुई थी, आप देख सकते हो, ओके। तो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। मैं रीड करूँगी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन्फिनाइट का सिनोनिम एंडलेस होगा। ऑलराइट। नंबर 2, होल्ड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। होल्ड वंस टंग, इसका आंसर हो जाएगा रिमेन साइलेंट, ओके। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिबुक का हमारा आंसर होगा प्रेज, ओके। रिबुक एंटोनिम होगा प्रेज। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blanks. We waited patiently for our turn, okay. Next, select the most appropriate option to fill in the blanks. Again, fill in the blanks है हमारा my employer raised my salary last month. Number 6, select the most appropriate fill in the blanks है where did you buy this beautiful dress from, okay. Next is number 7, select the most appropriate meaning of the given idiom go over. To examine. Number 8, select the most appropriate article. Have you read the interesting book on birds that I gave you? Number 2 ऑप्शन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate option, fill in the blanks है फिर से। If you seize this opportunity, you will be successful later. Number 3 correct answer होगा। Number 10 question, select the most appropriate article. Geeta is a fine athlete. Number 3 option is correct. Question number 11, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word. A piece of land surrounded by water on 3 sides.
Correct answer will be peninsula. Okay. Next is number 12 question. Sentences of a paragraph are given below is jumbled order. हमें इसे अरेंज करना है इस आप देख सकते हो किस तरह से ये अरेंज किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सी है, ऑप्टिमिज्म इज़ एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ. देन बी, इन सम पीपल इट इज़ एन इनबॉर्न क्वालिटी. देन नंबर डी, दे आर tuned that way by nature and temperament. Then number A, but in most cases it is an acquired habit. तो हमारा करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा. फिर कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, पैराग्राफ्स हैं, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो. तो ये आप रीड कर लो एंड जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप थोरोली हर एक क्वेश्चंस को देखें किस तरह से पूछा गया है एंड कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं एंड किस सेक्शन से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किसे आपको फोकस करके पढ़ाई करनी है. ये सारी चीज़ें आप थोरोली देखें. तो ये नंबर 13 क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड. वैसे ही 14, देन 15 क्वेश्चन नंबर 16, next 17 question, next question number 18 and question number 19 and last one question number 20. 20 क्वेश्चंस होते हैं टोटल इंग्लिश में. ओके, ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. अब हमारे हिंदी के क्वेश्चंस हैं. हिंदी के क्वेश्चंस भी 20 होते हैं. तो आप देख सकते हो किस किस क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं. नंबर 21, कलाकार ने तैयारी की थी वाक्य का काल है पूर्णभूत. नेक्स्ट वैसे ही आप देख सकते हो 22 क्वेश्चन नंबर 22 तत्सम से पूछा गया है. देन पर्यायवाची टॉपिक से पूछा गया है. 24 क्वेश्चन समास टॉपिक से पूछा गया है. 25 क्वेश्चन 25 नंबर मुहावरे हैं. फिर विशेषण से पूछा गया है क्वेश्चन. तो ये सारे टॉपिक्स हैं. नंबर 27 देखो. फिर आप वीडियो को स्लो कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो. नंबर 28 संधि विच्छेद से पूछा गया है क्वेश्चन. नंबर 29 नंबर 30 क्वेश्चन. 31 क्वेश्चन. नंबर 32 समास से पूछा गया है. देन फिर देखो हिंदी में भी पैसेज है एंड पैसेज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. 33 नंबर क्वेश्चन पैसेज के ऊपर है. 34 पैसेज से रिलेटेड है. नेक्स्ट 35 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है. ओके. 36 अगेन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है. 37 भी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस. नंबर 38 पैसेज से रिलेटेड है. 39 क्वेश्चन ये भी पैसेज से रिलेटेड है. आप स्लोली आप
पढ़ो एंड अच्छे से देखो सारे क्वेश्चंस को। एंड नंबर 40 ये भी पैसेज से रिलेटेड हैं, तो हिंदी के क्वेश्चंस भी 20 आते हैं टोटल। उसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये 30 क्वेश्चंस होते हैं इसके, देखेंगे वन बाय वन पढ़ेंगे। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च इन द ईयर 2000। नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नंबर 2 ड्राई आइस इज मेड बाय लिक्विफाइंग, करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, which of the following schemes is to facilitate the low income students belonging to the scheduled caste, denotified nomadic and semi nomadic tribes, landless agricultural laborers and traditional artisans category to obtain higher education, master's degree or PhD courses by studying abroad, thereby improving their economic and social status? So number 3 का correct answer होगा नंबर 2 ऑप्शन, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसी स्कॉलरशिप। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट इज इन लखनऊ, करेक्ट आंसर विल बी नंबर 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड? केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। ओके, नेक्स्ट इज English translation of which of the following Buddhist literatures is Great Story? Mahavastu. Number 2 option will be correct. Next is number 7 question. Buying an asset is one market and simultaneously selling an identical asset in another market at a higher price is called an arbitrage. Okay, number 2 option is correct answer. Number 8 question. In January 2022, which of the following benches of the Supreme Court of India conferred doubters with equal rights to their father's property even prior to the codification of Hindu personal laws and enactment of the Hindu Succession Act in 1956? तो correct answer होगा हमारा number 1 option, a bench of Justice S. Abdul Nazir and Krishna Murari. Okay. Question number 9. Who among the following Mughal emperors fought the Ghagra War in 1529? Correct answer will be Babur. Okay. Next, number 10. Central Information Commission was constituted under the provision of Section 12 of the RTI Act 2005. Option number 1 is correct. Next, question number 11. Which of the following countries provided financial and technical aid to the Delhi-Mumbai Industrial Corridor project? Number 1 option correct option है Japan. Next, number 12 question. Article 19 to 22 of the Constitution of India talks about which of the following fundamental rights? Right to freedom के बारे में बात हो रही है आर्टिकल 19 से 22 के बीच। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is a mild antiseptic used on the skin to prevent infection of minor cuts, scrapes and burns? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? नंबर 2 ऑप्शन करेक्ट होगा महार सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 15. हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लेह लद्दाख? करेक्ट आंसर होगा नंबर 4 ऑप्शन राधा कृष्ण माथुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. व्हेन वाज द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021?
करेक्ट आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द कंपाउंड इन विच द कार्बन ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन इज कॉल्ड कीटोन. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन. नंबर 19. डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम is known for which of the following musical instrument? So number 2 option correct है, violin. Number 20 question. In 2020, Prime Minister Narendra Modi launched a new central sector scheme of financing facility under the Agriculture Infrastructure Fund of 1 lakh crore rupees, 1 lakh crore. Number 2 option correct है. Question number 21. What will the indigenous aircraft carrier IAC P-71 be called once it enters service with the Indian Navy? Option number 1 correct है, INS विक्रांत. नेक्स्ट देखो आप, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जीके में भी. तो ये पैराग्राफ है और इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन है द बर्थडे ऑफ द प्लेयर डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ इज सेलिब्रेटेड एज डैश इन इंडिया. सो पहले आप पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर आपको समझ आएगा इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किसके बारे में बात हो रही है, एंड देन आप फिर सॉल्व कर पाओगे. तो इसका आंसर है नेशनल स्पोर्ट्स डे. नंबर 23 पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है. द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स. जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन है आपको पढ़कर समझ आ जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है कि किसके बारे में बात हो रही है. तो ध्यानचंद के बारे में बात हो रही है, प्लेयर के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट नंबर 24 क्वेश्चन. द प्लेयर डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़. इलाहाबाद. ध्यानचंद का बॉर्न इलाहाबाद में हुआ था. नेक्स्ट फिर ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, कुछ अलग है. अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 25. आप पहले पैराग्राफ पढ़ना, ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखना एंड आंसर्स ग्रीन कलर में सारे हाईलाइटेड हैं, आप देख सकते हो, आप देख लेना वन बाय वन. ओके, पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है. नंबर 26 क्वेश्चन भी एंड 24 भी एंड 27 भी, सॉरी, एंड 27 क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट इज 28 क्वेश्चन भी हमारा पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. 29 ये डिफरेंट पैराग्राफ है एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30. तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस थे जीके करंट अफेयर्स में. अब इसके बाद हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चंस आ जाता है. क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 30. कंप्यूटर के टोटल क्वेश्चन 30 हैं. तो किस तरह के क्वेश्चन से मैं रीड कर लेती हूँ, आप देख लो एक बार. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क इज़ द बेस्ट फॉर टेकिंग फ्रिक्वेंट बैकअप्स. CD RW. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. इन विच tab of the ribbon menu is the zoom in and zoom out button present in MS Word 2010. Option number 1 view. Next question number 3. Which of the following methods cannot be used to edit the contents of a cell in MS Excel? Number 4 option is correct. Pressing Alt plus Enter. Question number 4. Which of the following disks is the best for storing large software application files? DVD ROM. Number 4 option correct है. Number 5 question. Which of the following places do not have touch screen kiosks displaying information at public places? Homes. Answer number 2 option homes है. Next is number 6. What is the full form of RTOS? Number 4 ऑप्शन इज करेक्ट. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. RTOS का हमारा फुल फॉर्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है. ओके. स्टैटिक रैम
read only memory. Okay. Next is question number 8. Which type of operating system manages a group of independent computers and makes them appear to be a single computer? Option number 2 is correct, distributed operating system. Question number 9. Which of the following option can be used to rename a folder? यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कि कौन से स्टेप्स करेक्ट हैं. Click the folder and wait about 1 second, then click again to enter the preferred name in the editable text file field. Number 2, right click on the folder and select rename option from the drop down menu. And number 3, press Windows key plus E in File Explorer. तो हमारा नंबर 1 एंड नंबर 2 करेक्ट है. फोल्डर को रीनेम करने के लिए ये दो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. ओके. Number 10 question. What is the principal part of a computer system that is composed of the memory unit, control unit and arithmetic logic unit called CPU? Option number 1 is correct. Question number 11. In MS PowerPoint, which is a viewing mode in which there are no colors except shades of gray? Option number 3, grayscale is correct. Question number 12. Which of the following is or are functions of the search box in the File Explorer window? Again हम सारे options को पढ़ेंगे 1, 2, 3. And to search for a file in an active folder. Number 2, to search for a file in all subfolders within a current folder. And number 3, to search for a file or folder on the entire computer. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा all of them 1, 2, 3. Number 4 option. Next. Question number 13. What are the different types of kiosks available? Number 1, information kiosks. Number 2, self-service. Number 3, internet. So option number 3 correct होगा हमारा all of them. Okay. Question number 14. Which tab of the ribbon menu helps to add a new slide in MS PowerPoint 2010? Option number 4 correct होगा home. Next, question number 15. Which of the following statement is incorrect? कौन सा statement incorrect है ये बताना है हमें. So, a deleted file can never be restored from recycle bin. Option number 3 correct होगा. Next, question number 16. What is Microsoft Window? Microsoft Window and operating system. Option number 3 is correct. Question number 17. Which of the following is a type of operating system? तो ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं 1, 2, 3. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. ये एक्सेल की आपकी पिक्चर है एंड इसमें क्वेश्चन है what will be the result of the given MS Excel formula when it is applied on the above given sample worksheet? हमें क्या करना है, इसे सम करना है, ऐड करना है. ये आप देख सकते हो B1 कौन सा है, ये है B एंड ये है 1. तो B1 में कौन सा नंबर लिखा हुआ है 90. वैसे ही B2 में हमारा है 85, B3 में 80, B4 में 75, B5 में 70. तो इन सभी को ऐड करना है हमें और बताना है कौन सा आंसर है. सो हमारा आंसर है नंबर 2 400. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? Option number 1 is correct. It is an operating system where there is no direct communication between the computer and the user. Okay. Question number 20. A shortcut folder always has an arrow on the lower left corner of the folder icon. So आप नोटिस कर रहे होंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें एंड देखें कौन से क्वेश्चंस किस सेक्शन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एंड कैसे हमें पढ़ना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 21 अगेन एक्सेल से रिलेटेड है
इस बार हमें एवरेज निकालना है, सारे नंबर्स के हमें एवरेज निकालने हैं। वैसे ही हम नंबर लिखेंगे एंड जितने भी नंबर हैं आपको एवरेज निकालने आते हैं, तो फिर जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 इस नंबर को लिख कर बाई 5 करेंगे। ओके, हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट इज़, फिर आप देखो कंप्यूटर में भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ दे रखा है एंड पैराग्राफ के बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें एंड अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें एंड सॉल्व करें, देखें किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पैराग्राफ बेस्ड। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पैराग्राफ बेस्ड है। तो आप अच्छे से रीड करें एंड देखें वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 25 पैराग्राफ बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पैराग्राफ बेस्ड। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इस कंप्लीट क्वेश्चन सेट के आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से। अगेन कॉम्प्रिहेंशंस बेस्ड है, नंबर 27 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैराग्राफ बेस्ड है 28 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट वन पैराग्राफ बेस्ड नंबर 30 क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड थे। पैराग्राफ पढ़ें अच्छे से, उसके बाद देखें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो फिर से मैं स्लोली स्क्रॉल करती हूँ सारे क्वेश्चंस को। आप वीडियो को स्लो कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें एंड इन सभी क्वेश्चंस के आप नोट्स बना लें। ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस हेल्पफुल होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, जो भी आप एग्ज़ाम्स दोगे नेक्स्ट टाइम, तो आप इसको देख लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के क्वेश्चन से सारे। टोटल क्वेश्चन 20 हैं इंग्लिश के एंड कॉम्प्रिहेंशंस बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के बाद हमारा हिंदी के क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 20 हैं। ओके, ये देखिए हमारे हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें भी टोटल 20 हैं। इन सभी की सिलेबस जब नोटिफिकेशन आती है फॉर्म फिलअप की, तो सिलेबस भी दे रखे होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होती हैं। तो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर एंड कंप्यूटर, ये चीज़ें इसमें एनवीएस में पूछी जाती हैं, एनवीएस स्टेनोग्राफर एग्जाम्स में। ओके, अब हमारा स्टार्ट हो गया है जीके। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। मैं बस स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप फिर से अच्छे से देख लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हो। जीके करंट अफेयर में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ बेस्ड हर एक सेक्शंस में है, इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर। ओके, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जीके करंट अफेयर में। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी 30 क्वेश्चंस हैं।
तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लिख लें विद ऑप्शंस एंड कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट होता है कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी। टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चंस था। आप अच्छे से 1 बाय 1 अच्छे से देखें, सबको अच्छे से, सभी को अच्छे से लिखें। थैंक यू।